श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा कि उस समय रथ पर सवार वे कलयुगी राजा अपनी सेना साथ लिए राजा का वेश बनाए, काले कपड़े मुकुट पहने, सोटा हाथ में बांधे, गाय और बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा और वे बैल और गाय को ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसका रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आंखों से आंसू बहाने लगी और बैल ने मलमूत्र कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से नहीं देखा गया, तब राजा ने बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और बड़ा क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं सातों द्वीपों का राजा हूं, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजा का वेश बनाकर मेरी प्रजा को दुख देता है। राजाओं का यह धर्म नहीं कि वे किसी को दुख देवे। श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ मृत्यु लोक को छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन गए हैं और हमारे दादा गांडीवधारी अर्जुन वैकुंठ को गए। इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझकर गाय और बैल को ऐसा दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो मैं अभी तुझको मार डालता हूं। कलयुग ये बात सुनते ही राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? तुम कोई देवता तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहां आए हो? हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। अब तुम कुछ शोक मत करो, मेरे आने से तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। राजा ये वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोला, तुम मत रो, अधर्मी पापियों को दंड देने वाला मैं राजा परीक्षित हूं। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्य को दंड देवे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पावे उसके 4 गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रह जाती, दूसरा आयु कम हो जाती है, तीसरा ज्ञान नष्ट होता है, चौथा परलोक बिगड़ जाता। राजाओं को चाहिए कि जो उनके राज्य में दुखी हो उसका दुख छुड़ा दीजिए। इतना धर्म को करने से फिर जब तब करने की कोई जरूरत राजा को नहीं रहती। इस वस्तु मैं इस राजा को मार डालूंगा। ये संसारी जीवों को बहुत दुख देता है। ये बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पैर किसने तोड़े? जल्दी मुझे बतला, उसके मैं हाथ काट डालूंगा। मैं श्री कृष्ण भगवान का दास हूं, तुम्हारा दुख ना छुड़ाऊंगा तो मेरे कुल को दोष लगेगा। कदाचित कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख देवे तो मैं उसको भी मार सकता हूं। मनुष्य की क्या समर्थ जो किसी को दुख देवे? जो किसी को दुख देता है विरह भोगता है। ये बात सुनते ही बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला, पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया। तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा हरिभक्त थे जिनके त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण सारथी हुए थे। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब दुखी लोगों का ध्यान रखा करो। मैं वेद शास्त्रों के वचनों से
लाचार हूं। ये नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसीलिए मैं किसका नाम बतलाऊं? जिसका नाम बतलाऊंगा उसको तुम संकोच करोगे। ये बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के बदले दुख पाता। किसी को अपने मन के संकल्प से दुख होता, कोई कहता है कि सब मनुष्य दुख सुख परमेश्वर की इच्छा से भोगता। पर इस बात का विचार करना चाहिए कि पारब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं, क्या प्रयोजन है जो किसी को दुख देवे। नारायण जी को इस बात का दोष लगाना उचित नहीं। कोई कहता है कि मनुष्य आधर्म करने से नहीं भोगता, सो आधर्म करने से भी मनुष्य का कुछ वश नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें नहीं होती। कोई कहते हैं कि दुख शत्रु से मिलता है, मित्र किसी को दुख नहीं देता, इसलिए शत्रु को उत्पन्न करना भी अपने अधीन नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। जब मनुष्य उत्पन्न होकर सयाना होता तब लोगों से विरोध कर कर अपना शत्रु आप खड़ा करता है। इस कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने हमको दुख दिया। तुम अपनी बुद्धि से जान लो। जब परीक्षित ने ये सब ज्ञान बेल रूपी धर्म से सुनकर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया, तब उनको ये ज्ञाता मालूम हुआ कि ये जो बेल है यही धर्म है, और ये जो मेरे सामने गाय खड़ी है ये माता पृथ्वी है, और ये शूद्र रूपी राजा है, ये कलयुग है। इसी राजा ने धर्म के पैर तोड़े हैं, पृथ्वी को दुख दिया। इस पृथ्वी के मालिक परमेश्वर थे, सो अपने गोलोक वृंदावन गए। इसी कारण पृथ्वी चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप व धर्मात्मा का नाम लेने से पूर्ण होता है। इसी वस्तु बेल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी जानकर उसका नाम नहीं बदलाया। पहले धर्म के 4 पैर थे, तप, सत्य, सोच और दया स्थित थे। कलयुग में अधिक पाप होने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप, सोच और दया के टूट जाने से मनुष्य में अहंकार, पराई स्त्री संग और मदिरापान हो गया। धर्म का केवल 1 पैर सत्य रह गया, उसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता। राजा ने मन में ये बात विचार कर बेल और गाय को दार्य दिया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने दौड़े। जब कलयुग ने देखा कि ये धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारना चाहता है और मैं ऐसी समर्थ नहीं रखता जो इसके साथ लड़ सकूं, ये विचार कर कलयुग राजा के चरणों पर गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के वस्तु विनती करने लगा। तब राजा ने अपने धर्म दया से तलवार ना चलाकर कहा, अरे एक कलयुग, जहां तक राजा परीक्षित हमारे दादा अर्जुन का राज्य था वहां तक तुझे ना रहना चाहिए। तू आधर्म करने वाला पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन आधर्म में लग जाएगा। तुझ में लालच, अहंकार, झूठ, कपट, काम और मोह भरा हुआ है। इसलिए भारत खंड में जहां तक हमारा राज्य है और सब लोग अपने धर्म कर्म से हैं, मत रहे। इस भारत खंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धर्म, व्रत
और परमेश्वर की पूजा करने से अनेक प्रकार के सुख पाकर मुक्त पदवी को पोषता है। उनको कभी दुख नहीं होता। इसी जगह तू रहकर विघ्न करेगा और तेरे रहने से पाप अधिक होगा। मेरा कहना मान, नहीं तो तेरे प्राण बचाना दुर्लभ हो जाएंगे। कलयुग ने हाथ जोड़कर गांडीवधारी राजा से विनती करी, हे महाराज, आप धर्मात्मा और न्याय करने वाले हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युगों को बनाकर उनकी अवधि निश्चित कर दी है। सो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग 3 युग अपना अपना राज्य भोग चुके। मैं कलयुग हूं। अब मेरे भोग करने का समय आया। मुझे आप आज्ञा देते हैं कि मैं आपके राज्य में ना रहूं? अरे राजा, आपका राज्य तो 7 द्वीपों में है, फिर मैं कहां जाकर रहूं? ब्रह्मा जी ने 4 युग की जो अवधि निश्चित कर दी है, वे किसी तरह मिट नहीं सकती। हे पृथ्वीनाथ, आप मेरे अवगुणों की तरफ देखते हैं किंतु गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझ में एक बड़ा गुण है, वे आपसे कहता हूं। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था, उस राज्य भर के मनुष्य सबको दंड भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अपराध करने से पूरे गांव को दंड भोगना पड़ता था। द्वापर में अधर्म करने से परिवार वालों को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस अंग से पाप करता है, मैं उसी को पकड़कर उसी अंग को दंड देता हूं। दूसरे युग में मानसिक पाप करने से मनुष्य को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में मानसिक पाप नहीं होता, पर मानसिक पुण्य का फल मिलता है। जब ये बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई, तब फिर कलयुग बोला, अरे पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और बहुत बड़ा है। सतयुग में जो कोई परलोक बनाने के वस्तु 10,000 वर्ष तक तप करता था, तब उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत सोना लगाकर हजारों वर्षों तक यज्ञ करता था, तब उनका अर्थ सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्षों तक नारायण जी का पूजन ध्यान करने से मनोकामना मिलती थी। मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करे या उनका नाम लेकर कानों से उनकी लीला कथा सुने, वे अपने अर्थ को पहुंचकर अनेक जन्मों के पाप से छूट जाता है। उसका ये गुण सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया कर कर मुझे जीवन दान दीजिए, और जहां कहीं है वहां जाकर मैं रहूं। मैं आपसे बहुत डरता हूं, आपकी आज्ञा में रहूंगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करी, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचार कर शरण में आया। उनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा समझकर राजा परीक्षित बोले, एक कलयुग जिस जगह मनुष्य जुआ खेलता हो, जहां मदिरा बिकती हो या पी जाती हो, जिस सतन पर वेश्या रहती हो, जहां पर जीव हिंसा होती हो, यानी कि जीवों की हत्या होती हो, वहां जाकर तुम रहो। ये सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीन होकर कहा, इन 4 जगह में कुल वे परिवार नहीं आ सकता। तब राजा ने दयालु होकर कहा, जिस मनुष्य के पास अधर्म का सोना हो और तुम वहां पर भी जाके रह सकते हो। जब
इस प्रकार से राजा ने कहा। तब कलयुग राजा की आज्ञा पाकर और मन में कहा कि मैं भी मौका पाकर राजा से अपने अपमान का बदला ले लूंगा। इसी तरह कलयुग वहां से चला गया और राजा पृथ्वीनाथ धर्म रूपी बैल के जो 3 पैर टूटे हुए से उसे अपने धर्म से ठीक कर दिए और गाय रूपी पृथ्वी को धैर्य देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद राजा अपने सतन को चले गए। राजा ने राजगद्दी पर आकर यह हाल ब्राह्मण ऋषिवरों से कहा। वे लोग सुनकर बोले कि राजन, तुमने बहुत अच्छी बात की। अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा ढंढोरा पिटवा दिया कि कोई जीव हिंसा ना करे, मदिरा ना पीवे, जुआ ना खेले और लूट मारी का सोना ना रखे, दान देवे, पर स्त्री पराई स्त्री से संग ना करें। जो कोई देवता, साधु, संत, ब्राह्मण, गौ और वेद शास्त्र को ना मानकर इन 5 में से कोई काम भी करेगा, उसका हम अन्न धन छीन कर दंड देंगे। परीक्षित के डर से उनके राज्य में सब अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर श्री कृष्ण की सुनते थे और उनके चरणों में ध्यान लगाए रखते थे। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म में रहकर आनंद से रहती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्यारे भक्तों और सज्जनों, यहां पर राजा परीक्षित ने ढंढोरा पिटवा दिया था कि उनके राज्य में पराई स्त्री संग ये नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए राज्य में, और आधर्म लूटमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमें ज्ञाता होता है कि सनातन धर्म में इन चीजों का मना है। अब मुझे बताएं कि कौन सा देश है जहां ये नहीं होता हो। राजा परीक्षित भारत के सम्राट थे, पांडव वंशी थे, यानी कि ये बात भारत खंड में भी, भारत देश में भी लागू होती है। उन्हें भी चाहिए कि मदिरा पान ये खत्म कर देना चाहिए और कृष्ण भावना को जागृत कर देनी चाहिए ताकि सब जीव आनंद पूर्वक रह सके। हरे कृष्णा।